यूपी फसाद, 86 लोग गिरफ्तार, क्या सच में हैं गुनहगार या अंधा कानून? तो देखिए मेरे साथ हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। ये वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसकी न्यूज़ हमने भी आपको बताई थी। दरअसल ये वीडियो यूपी के सहारनपुर का है। जुम्मा की नमाज के बाद यूपी में हिंसा हुई और सहारनपुर में प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान 86 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस बुरी तरह से पीट रही है और लोग चिल्ला रहे हैं, हमें ना मारिए। कोई कह रहा है कि मेरे हाथ टूट गया है। उसके बावजूद पुलिस की लाठी रुकती दिखाई नहीं देती। मगर सहारनपुर की पुलिस कह रही है कि ये वीडियो सहारनपुर का है ही नहीं। अब यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट ये है, जिन लोगों की पिटाई पुलिस इस वीडियो में कर रही है उसमें मौजूद लगभग सभी की पहचान एनडीटीवी के रिपोर्टर सौराज शुक्ला और दैनिक भास्कर की रिपोर्टर पूनम कौशल ने करके न्यूज़ बताई। और ये सभी ही सहारनपुर के ही रहने वाले हैं और अब सभी को जेल भी भेज दिया गया है। उसके बावजूद सहारनपुर के एसपी का कहना है कि ये वीडियो सहारनपुर का नहीं। सुनिए, जब एनडीटीवी रिपोर्टर ने एसपी से बात की तो उन्होंने क्या कहा। आरोप लग रहा है कि पुलिस ने एक वीडियो वायरल हो रहा है, बोल रहे हैं सहारनपुर का है और उसमें एक पुलिस वाला लड़कों को बेरहमी से पीट रहा है। वो वीडियो सहारनपुर का बताया जा रहा है। इस तरह कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं है और कोई पूछ ये वाला वीडियो इस तरह से ऐसे देख के हम कुछ नहीं बता सकते। इस तरह से कोई वीडियो हमारे संज्ञान में नहीं है। वीडियो संज्ञान में नहीं है। इसमें फैज़ नाम का एक लड़का का पता चला है हमें। इसमें कई और लड़के, इरफान नाम का एक लड़का है, तारीफ नाम का एक लड़का है। बताया जा रहा है कि यहीं के और पुलिस पीट रही है, वीडियो में दिख रहा है। सर, इस तरह की हमारे पास अभी तक कोई शिकायत किसी ने नहीं दर्ज किया। सुना आपने, ये वीडियो सहारनपुर का नहीं है, साफ साफ अल्फाजों में एसपी के जरिए कहा जाता है। अब इनके इस तरह के जवाब से आप ही सोचिए, जिन लोगों को पुलिस पीट रही है उनके घर वाले इस वीडियो को देखकर अपने बच्चों को पहचान रहे हैं और इन सभी को सहारनपुर की जेल में भेज दिया गया है। और पुलिस का ऐसा बयान के हमें पता ही नहीं, ये कई सवालों को जन्म देता है। और क्यों पुलिस इस वीडियो को झुटलाने की कोशिश कर रही है, जबकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस वीडियो को बीजेपी के विधायक डॉक्टर शहलाब मनी त्रिपाठी ने ही पोस्ट किया और ट्वीट में लिखा कि बलवाइयों को रिटर्न गिफ्ट। अब इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि इन लोगों की पिटाई बीजेपी के विधायक मनी त्रिपाठी के कहने पर पुलिस ने किया और वीडियो बनाकर विधायक जी को भेज दिया ताकि उन्हें पता चले कि उनके आदेश का पालन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। ऐसा हो सकता है कि विधायक जी से इन पुलिस वालों को शाबाशी मिले, मगर विधायक जी ने तो इसे अपने ही ट्वीट अकाउंट से पोस्ट करके वायरल भी कर दिया। उसके बावजूद पुलिस के बड़े अधिकारी इस वीडियो को सहारनपुर का ना होने का जो दावा कर रहे हैं, जबकि इस वीडियो में मौजूद लोग सब सहारनपुर के जेल में ही मौजूद हैं। अगर पुलिस चाहे तो विधायक से ही पूछताछ कर सकती है कि ये वीडियो आपके पास कैसे आया और कहां का है और किसने भेजा। मगर जब पुलिस ही सियासतदानों के हाथों की कठपुतली बने तो इनसे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और ज़रा इन चेहरों को देखिए, एक समद है और दूसरा कैफ। इनमें से एक इसी वीडियो का हिस्सा है। पूनम कौशल भास्कर न्यूज़ की रिपोर्टर ने इनके परिवार से मिलकर इनकी रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि समद की मां मुन्नी बेगम का कहना है कि इस वीडियो में जो पुलिस के जरिए लाठियों से पीटा जा रहा है उसमें उसका पति फुरकान और उस पति के दोस्त महराज और देवर का बेटा कैफ मौजूद है। मुन्नी बेगम का कहना है कि मेरा बेटा अब्दुल समद और देवर का बेटा मोहम्मद कैफ के साथ शाम के 4:30 बजे कमेटी को पैसे देने घर से निकला था। रास्ते में उन दोनों को पुलिस ने पकड़कर थाने में बंद कर दिया।
एसपी से भास्कर की रिपोर्टर ने पूछा कि जिन जिन को पकड़ा गया है क्या इनके खिलाफ सबूत हैं, तो एसपी साहब ने कहा कि सबके सबूत हैं। फिर भास्कर की रिपोर्टर ने कहा समद, फुरकान और महराज के खिलाफ सबूत होने का सवाल किया, तो एसपी ने कहा हमारे पास सबूत हैं मगर कोई सबूत नहीं दिखाया, देने का वादा किया और न्यूज़ में वो लिखती हैं कि न्यूज़ आने तक पुलिस ने कोई सबूत हमें नहीं दिया और बाकी कई लोगों के हमें सबूत दिखाए गए जो दंगे में शामिल थे मगर इन लोगों का कोई सबूत नहीं दिखाया गया। और आगे इसी रिपोर्ट में मुन्नी बेगम कहती हैं कि मेरे पति फुरकान और उनके दोस्त महराज बच्चों के बारे में पता करने थाने गए थे, जहां इन दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके उनकी भी पिटाई करके इन चारों को जेल भेज दिया गया है। और आगे मुन्नी बेगम कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस दंगा फैलाने के नाम पर किसे भी पकड़कर फंसा देती है। और जब एसपी से दैनिक भास्कर की रिपोर्टर ने भी इस वायरल वीडियो पर सवाल किया कि ये वायरल वीडियो कहाँ का है, तो एसपी ने वही जवाब दिया जो एनडीटीवी के रिपोर्टर को उन्होंने दिया था। और मुन्नी बेगम ने अपने बेटे समद और कैफ के सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये सबूत बताया कि जब दंगा हुआ था तो ये दोनों घर के पास मौजूद थे। और इसी तरह मुन्नी के पति के दोस्त महराज के भाई ने भी सीसीटीवी सबूत बताए हैं और एनडीटीवी ने इस वीडियो में मौजूद कई लोगों का पता लगाया और इनके घर पहुंचकर उनसे बात की और ये वीडियो उनके घर वालों को दिखाया तो इन सभी के आंखों में आंसू आ गए। और इस वीडियो को पोस्ट भी बीजेपी के विधायक मनीष त्रिपाठी करते हैं और ट्वीट में लिखते हैं कि बलवाइयों को रिटर्न गिफ्ट। हिरासत में पुलिस ने इन लोगों को पीट कर पहले तो कानून का ही उल्लंघन किया है क्योंकि पुलिस लॉकअप में किसी को भी पीटा नहीं जा सकता। पुलिस इस वीडियो को यहाँ का ना कहना इससे साबित होता है कि पुलिस पर कितना दबाव होगा कि वो ना ही सही से जांच कर रही है और ना ही सही बताने की कोशिश कर रही है, जबकि कई परिवार अपने बच्चों की बेगुनाही के वीडियो लेकर सबको दिखा रहे हैं मगर पुलिस इनकी सुन नहीं रही है और ना ही मीडिया। जब रक्षक ही कानून को हाथों में लेकर खुद ही फैसला करने लगेंगे तो जनता किससे सुरक्षा की उम्मीद लगा सकती है। जरा सोचिए हम कौन सा भारत बना रहे हैं। इस न्यूज़ को देखने के बाद आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करें और देखते रहिए आपका अपना हक की आवाज़।